हेलो है लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, आप लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, इसके आधार पर हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, पूर्ण वर्तमान है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो जब तक आपको सेंटेंस समझ में अगर नहीं आता है तब तक आप उस सेंटेंस को आप अंग्रेजी या हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम सेंटेंस को समझेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं है। तो इसकी पहचान क्या होगी, तो पहचान आपको आज बताते हैं। आपको देखिए पहचान इसका इजी है। पहचान सबसे पहचान में चलेंगे सबसे, जब वाक्य में लंबे अवधि में कार्य हुआ हो या ऑब्लिक है या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं हो। तो एक होता है रहा रही है, मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये उसमें लंबे अवधि का बोध में कार्य नहीं हुआ है। इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यानी वह लिखता रहा है, मतलब उनके कई दिनों से लिखता आ रहा है, कई महीनों से लिखता आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहां पे लिखा, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं वर्षों से पढ़ रहा हूं। अब वर्षों से ये यहां पर लगे ना, वर्षों से, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये लंबे अवधि में कार्य हुआ है। तो इसका जो हम बनाएंगे, इसमें आई के साथ देंगे हैव, इसके साथ लगाएंगे बीन, इसके बाद देंगे READING रीडिंग। दो यहां पे क्या होगा, मेनी ईयर्स होगा। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर मेनी ईयर्स। समझ गए। अब देखिए एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, मैं कहानी लिखता आ रहा हूं। इसमें न वर्ष है, ना दिन है, ना महीना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए लिखता आ रहा हूं, यानी इसमें भी क्या बोल रहा है, जब वाक्य में लंबे अवधि में कार्य हो, जब वाक्य में लंबे अवधि में कार्य हुआ हो, इसमें लंबे अवधि में कार्य हो रहा है, काम खत्म नहीं, मैं कहानी लिखता आ रहा हूं। इसका जो बनाएंगे, आई के साथ हैव, उसके साथ बीन, उसके साथ राइटिंग ए स्टोरी। खत्म हो गया। हम इन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। समझ गए ना। आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, मैं वर्षों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर मेनी डेज। तो इसमें आपको समझने वाली बात क्या है, समझने बात ये है, या तो वर्षों से, महीनों से, दिनों से, दशक से लिखा तो समझिए, तो कोई क्लियर ही नहीं है, लंबे अवधि में हुआ है। या दूसरा क्या रहा है, मैं लिखता आ रहा हूं, ता रहा हूं, ती रहा हूं, ते रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तब भी हम समझेंगे ये लंबा अवधि में कार्य हुआ है और ये प्रेजेंट परफेक्ट। दो बातों का आपको याद रखनी है। इन दो बातों का अगर याद रखते हो तो आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इसका फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास किया हम लोग, परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है में है या सेंटेंस नहीं है, वो हमने सीखा। फिर अब सीखेंगे आगे, देखिए आगे सीखेंगे आगे हम सीखेंगे
स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर सीखेंगे? तो पहले हम सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। तो आज भी हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर स्ट्रक्चर का नॉलेज हो गया तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। TRUCT स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? हैव या हैज। उसके बाद लेंगे बीन, उसके बाद बिफोर और उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट तो आएगा ही, हैव हैज ले लिए। हैव हैज क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पूरा नंबर जो रहता है हैव लगाते हैं, वो जानते ही हैं। और थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर नंबर का हैज प्रयोग करते हैं। अब बीन बिफोर अदर वर्ड हो गया। चलिए इतना समझ गए। इस पर एक दो सेंटेंस लेते हैं, लिखेंगे हम लोग कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह सेंटेंस होगा तो देंगे वी के साथ हम प्रयोग हैव, उसके साथ बीन, उसके बाद पढ़ते आ रहे ना, तो पढ़ना क्या होता है? रीडिंग में बिफोर का यूज करेंगे। इसमें बिफोर का यूज करेंगे रीडिंग क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। देखिए कितना इजी है। आई हैव बीन रीडिंग, सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा वर्डों को जोड़ना है कि यहां से जोड़ेंगे तो इंग्लिश हुआ, फिर यहां से ये लिखेंगे कई दिनों से, तो यहां लिखेंगे फॉर मेनी डेज। हो गया कंप्लीट। यू हैव बीन रीडिंग। अब इतना लंबा नहीं देखो, अब पहले हम सेंटेंस को तोड़ देते हैं, तोड़कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर मेनी डेज। उसके बाद है दूसरा, वे लोग खेलते आ रहे हैं। वे लोग खेलते आ रहे हैं, तो इसका क्या बनाएंगे? वे लोग खेलते आ रहे हैं तो देंगे दे। क्या देंगे? दे देंगे। वे लोग खेलते आ रहे हैं तो यहां पे दे दिए। उसके बाद देंगे हैव, उसके बाद देंगे बीन, उसके बाद देंगे प्लेइंग, और इसमें कोई अदर वर्ड है ही नहीं जो डालेंगे। तो दे हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेलते आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं, इसमें कोई अवधि यानी लिखा नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से नहीं लिखा है, तो फिर क्या लिखा है? ते आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है। तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। उसके बाद यहां पे आप देखो दे, यहां से पहचान कर सकते हैं हैव है, बीन है और बिफोर है। देखिए हैव रखेंगे तो समझेंगे ये मेरा क्या है? प्रेजेंट में है। क्या है मेरा? प्रेजेंट में। यहां हैव रहता तो पास्ट होता, बाकी सब इजी होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट
अगर प्रेजेंट को हटा देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे तो ये मेरा है, बीन और बिफोर आया है। प्रेजेंट में इसीलिए हैव दिए हैं, पास्ट होता है हैड देते, बस इतना ही फर्क है। आगे अब भी सिखाएंगे आपको, कब जाएंगे वह, अब लिखेंगे वह सोमवार से गीत गा रहे हैं। यहां पे सोमवार से है ना, ही के साथ देंगे हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां पे ऑन मंडे नहीं देना, सिंस मंडे देना, सिंस मंडे देना। लिख देते हैं, आपको समझ में उतना, MONDAY, सिंस मंडे। कितना क्लियर? एक सेंटेंस और लेते हैं। वह 10 दिनों से किताब समझते आ रहे हैं। He has been, समझना क्या होता है? ये समझना क्या होगा? ये तो नहीं लिखना है, समझना के लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग UNDER, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। He has been understanding a book, बुक दे दिया, बुक। अब 10 दिनों से 4 10 डेज। देखो समझ गए, इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वह किताब समझते आ रहे हैं। ये भी नहीं लेंगे तो वह समझते आ रहे हैं, ये मेरा सब्जेक्ट। ही हैज बीन अंडरस्टैंडिंग, यहां तो मेरा कंप्लीट हो गया। और ये मेरा अदर वर्ड क्या है, किताब है ना, तो ए बुक हो गया। अब 10 दिनों से 10 डेज, तो 3 पार्टों में बांटकर इस सेंटेंस को कंप्लीट किए हैं। पहला पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट यहां तक, और ये मेरा तीसरा पार्ट है। तो इस तरीका से हम बनाते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना। मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर, इसके नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन होगा उसे आप प्रेस करना, ताकि आपको नए नए वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।